So important clarity on penalty in fake invoicing under GST. So इसके ऊपर आज हम टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्लैरिटी विच हैज कम कि इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा पेनल्टी और टैक्स लगा सकता है। अब आज तक क्या हो रहा था कि इसके ऊपर दो डिपार्टमेंट है फेक इनवॉइसिंग के ऊपर, उसको चेक करने के लिए इंडिया में एक है डिपार्टमेंट डीजीजीआई और एक है डिपार्टमेंट एंटी इवेजन जो कमिश्नरेट के अंदर आता है। सो ये डिपार्टमेंट वर्क करता है डाटा एनालिटिक्स टीम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और उसके बेसिस पे दे चेक कि कौन सी कंपनी या फेक इनवॉइसिंग कर रही है। सो फेक इनवॉइसिंग क्या होती है पहले समझते हैं। तो फेक इनवॉइसिंग का रियल मतलब है ट्रांजैक्शन से अगर ए पार्टी बी पार्टी को कोई इनवॉइस इशू कर रही है जिसमें वो सिर्फ इनवॉइस इशू कर रही है, ना कि उसमें कोई गुड्स भी सप्लाई कर रही है सर्विस। तो इस इनवॉइसिंग करने को जस्ट टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ टैक्स टू बी पार्टी, इसको बोलते हैं फेक इनवॉइसिंग। अब इस इशू के ऊपर जब ये दोनों डिपार्टमेंट किसी क्लाइंट को नोटिस भेजते थे तो क्या होता था कि ए पार्टी जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है वो उसको भी बोलते थे कि आपने गलत काम किया है एंड आपको इसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। और सिमिलरली जो बी पार्टी की जुडिक्शन है या तो वो सेम ऑफिसर होता था या डिफरेंट ऑफिसर होता था, वो बी पार्टी का ऑफिसर बोलता था कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी और ए की ट्रांजैक्शन पे जब ए ने टैक्स पे कर दिया तो बी के ऊपर आप कैसे टैक्स चार्ज कर सकते हो या ए के ऊपर दोबारा टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक मुद्दा था जहां पे देयर वाज नो क्लैरिटी एंड इस नॉन क्लैरिटी के ऊपर देयर वर एम्बिगस स्टेटमेंट प्रेशर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू ए एंड बी बोथ बाय सेम ऑफिसर और डिफरेंट ऑफिसर। तो अब इस पॉइंट को डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अज्यूमिंग ए ने फेक इनवॉइसिंग करी है बी को और ए पार्टी ने उस इनवॉइसिंग के ऊपर टैक्स सरकार को पे किया है जिसपे बी ने क्रेडिट भी ले लिया है। अब ए पार्टी के ऊपर कौन सी टैक्स लगेगी या पेनल्टी लगेगी या दोनों लगेंगे। तो इसके ऊपर यह सवाल आया कि इसके ऊपर सिर्फ सेक्शन 122 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 उसमें ही पेनल्टी लगेगी विच इज 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। इसके ऊपर टैक्स अमाउंट का कोई भी एक्सपोजर नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी जो टैक्स इनवॉइस चार्ज किया था जिसमें टैक्स बनता ही नहीं था क्योंकि कोई गुड्स तो सप्लाई किया नहीं, कोई सर्विस तो सप्लाई की नहीं। तो सरकार ने इस पे ये क्लैरिफाई किया सीबीआईसी ने दैट on this A party only penalty will be applicable which is under section 122 subclause 1 subclause 2। अब सेकेंड बात आई बी पार्टी के ऊपर। तो बी पार्टी के ऊपर एक क्लैरिटी आई कि अब बी पार्टी के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा या पेनल्टी लगेगी। जो बी पार्टी होगी वो इस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन दो तरीके से कर सकती है। एक, वो सेम इनवॉइस आगे किसी सी पार्टी को देगी और उस क्रेडिट को यूटिलाइज करेगी फॉर पासिंग ऑन और यूटिलाइजिंग द क्रेडिट जिसके ऊपर अगेन कोई सप्लाई नहीं हो रही होगी, या वो कोई जेन्युइन सप्लाई कर रही होगी जहां पे वो क्रेडिट को यूटिलाइज कर रही होगी। तो पहला केस लेते हैं कि वो जेन्युइनली कोई सप्लाई कर रही होगी जहां पे वो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करेगी। तो अब इसके ऊपर द सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड since this is a case wherein you have inadvertently claimed the input tax credit and utilized it, so this is a clear case which is of a fraud involving out of it। तो इसके ऊपर आपको section 74 which is a provision wherein tax and penalty is being imposed, so यहां पे बी पार्टी के ऊपर जो implication आएगी वो आएगी टैक्स की एंड पेनल्टी की, जो कि अमाउंट होगा टैक्स पेनल्टी का अमाउंट इक्वलेंट टू द टैक्स अमाउंट। और इस पे ये भी क्लैरिफाई हुआ कि अगर इसमें 74 में पेनल्टी लगी है तो किसी भी और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लग सकती बिकॉज सेक्शन 75 इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि सब क्लॉज 1375 का
कि if a penalty has been imposed under section 74, then no penalty will be applicable in any other section. So this is a point of clarity which has come from the CBIC. अब now let's go to a transaction जब B पार्टी ने inadvertently उसको यूटिलाइज किया फॉर पासिंग ऑन क्रेडिट टू अगेन टू C. अब ये जब ट्रांजेक्शन आई, सो बी के अंदर हमने दो ट्रांजेक्शन, अभी तक एक जो ट्रांजेक्शन पड़ी जहां पे हमने ये कहा कि उसने यूटिलाइज किया फॉर जेन्युइन सप्लाई. अब हम बात कर रहे हैं उसने यूटिलाइज किया अगेन फॉर पासिंग ऑन दोस इनवॉइस जिसपे कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं हुई. अब इसके ऊपर सीबीआईसी ने कहा कि इस ट्रांजेक्शन पे सेक्शन 122 इन्वोक होगा. अब सेक्शन 122 जो ट्रांजेक्शन है वो ये बोलता है कि उसमें दो क्लॉज इंपैक्ट होते हैं, 122 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 एंड द सेकेंड पेनल्टी विच इज बीइंग एप्लीकेबल अंडर सब क्लॉज 7. और सब क्लॉज 7 में ये है कि आप इशू कर रहे हैं इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सब क्लॉज 7 में है जब आप टेकिंग और यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअली रिसीव्ड ऑफ गुड्स. सो ये दोनों इस 122 सेक्शन के अंदर दो पेनल्टी डिफाइंड है. एक पेनल्टी है आउटपुट जब आप कोई सप्लाई कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली सप्लाइंग ऑफ गुड्स, और एक जगह आप क्रेडिट ले रहे हैं जब आपके पास एक्चुअली कोई गुड्स नहीं आया है. तो यू वॉयलेटिंग दीज टू प्रोविजंस, तो दो सेक्शंस में आपकी पेनल्टी लग रही है. अब इस सेक्शन में आपकी टैक्स के अमाउंट का कोई डिमांड नहीं आएगा. तो अगर ऐसा केस है तो दो सेक्शन में 200% की आपकी पेनल्टी लग जाएगी ऑफ द टैक्स अमाउंट involved. So with this kind of cases, this is very important for your case to understand that which is your case and how you will be able to justify to the authorities. So thank you everyone, and please comment in the comment box about what is your case and what you are asking reply from us. We'll be happy to comment you on your queries. Thank you.